मंचस्थ उपस्थित स्थल भोर मठ के मठाधीश, प्रातः स्मरणीय पूजनीय महंत बालकनाथ जी महाराज, गोरख टीला के ऊपर बैठे हुए पूजनीय बारा के महंत बाबा कृष्णनाथ जी और समस्त योगेश्वर सिद्ध महापुरुष और मंचस्थ उपस्थित महंत बालकदास जी, आचार्य योगेंद्र जी, आचार्य आजाद जी और हमारे विशेष करके आप सब में उत्साह और ऊर्जा देने के लिए आए हुए श्रीमान जवाहर सिंह बेढ़म, जो राजस्थान सरकार में एक नए हौसले के साथ एक पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। पता नहीं मुझे कौन सा पद मिलेगा। और मंचस्थ उपस्थित सभी सम्माननीय गणमान्य अतिथिगण, महानुभाव, नगर परिषद के सभापति, उपसभापति और पार्षदगण, और इतनी देर से आप सब प्रतीक्षा कर रहे महाराज जी की, गोभक्त, गोसेवक, आत्मानुरागी, मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों। पिछली वर्ष पूज्य महाराज जी ऊपर पहाड़ पर भी गए थे। वहां चारों वेदों का यज्ञ हुआ था 18 दिन तक। महाराज जी ने वहां पूर्ण आहुति में एक गोला दिया और बाबा ने स्वीकार किया और बाबा को यहां से विधायक बनाने का बाबा मोहन राम ने संकल्प लिया। महाराज जी को याद है, महाराज जी जब हम ऊपर से आ रहे तो मुझे कह रहे थे तू तो बड़ा वीआईपी रहता था, अब कैसे फक्कड़ हो गया। मैंने कहा जी आप आओगे फिर दोबारा वीआईपी हो जाऊंगा, तो दोबारा वैसा ही हो गया। तो महाराज जी का जो स्नेह हम सब संतों को मिलता है, हमारी मर्यादा में जो महाराज जी जितना प्रेम हम संतों को देते हैं, उधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, इन संतों के प्रेम और अनुशासन की वजह से हम इस भारतवर्ष में उस भगवा ध्वज को लहराने का काम करेंगे। और यहाँ भी महाराज जी के आदेश अनुसार पिछली वर्ष जो ये नंदीशाला की स्थापना हुई, गोरक्षनाथ जी के धुने की परंपरा पड़ी, वो आने वाला भविष्य उस समय महाराज जी और यहाँ की पूर्व मंत्री शकुंतला रावत जी थी, उन्होंने कहा था महाराज जी जितना घूमा जाए वो जमीन नंदीशाला की होगी। और महाराज जी यहाँ से विधायक हैं, हमारे पूज्य महाराज जी इसलिए विधायक हैं कि बाबा मोहन राम को पता था कि इन लोगों को ईंट का जवाब पत्थर देने के लिए संत ही आना चाहिए, और वही ऐसा काम करेगा। और आपके सामने वो उपस्थित हैं। आने वाला समय भविष्य में यहाँ 5, 10, 20 हजार गायों का पालन पोषण होगा और ये प्रकल्प इस नगर परिषद और तिजारा क्षेत्र में एक बड़ा प्रकल्प बनकर उभरेगा। आने वाले सभी अतिथियों का, महानुभाव का, विशेष तौर से पूज्य गुरुपीर बाबा बालकनाथ जी का मैं विशेष आभार और अभिनंदन। ये विशेष मुझ पर प्रेम रखते हैं। मैं केवल फोन ही करता हूँ, वो कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगा अपने आप, तेरे को नोता नाता देने की जरूरत नहीं। क्योंकि हमारी वहाँ हरियाणा की भाषा ही ऐसी, रोहतक साइड की। अब हम सब पैदा राजस्थान में हुए पर पले फूले बढ़े, और हमारी कर्म भूमि कृष्ण की तरह कुरुक्षेत्र नहीं रोहतक रही। क्योंकि वो जो हरियाणा का क्षेत्र है वहां भगवान को आना ही पड़ता है, तो भगवान स्वरूपी बाबा भी वहां उसी रोहतक क्षेत्र में है। आप सबको तो सामान्य शरीर में लगते होंगे, ये सामान्य शरीर में वो पूजनीय बाबा मस्तनाथ की विभूति के तौर पे बैठे हुए। आप सब कभी कभी देखते हैं, मैं महाराज जी को बैठे हुए देखता हूं इतने शांत स्वभाव में कि भाई आप सब तो विधायक की तरीके से ट्रीट करते हैं। कोई चिपट रहा, को लिपट रहा, को कुछ कह रहा है, को कुछ कह रहा है, परंतु सबसे पहला वो हम सबके आदरणीय और शिरोमणि पूजनीय बाबा मस्तनाथ की गद्दी पर बैठे हुए पीर हैं और हम सबके लिए पूजनीय हैं। कुछ लोगों को गुरुजी पीड़ा हुई कि महाराज जी को मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। हमारे तो वो राजा हैं, राजा रहेंगे और हमेशा रहेंगे। हमें जरूरत नहीं किसी मुख्यमंत्री, मंत्री की। आने वाले सरकार को मैं ना निवेदन करना चाहता ना कोई, मुझे लगता है सरकार को पुनर्विचार करना ही पड़ेगा ना।
ये मेरी दिल इच्छा है, सरकार को पुनर्विचार करना ही पड़ेगा। पर वो हमारे राजा हैं, राजा रहेंगे और हम आपके साथ दिलो जान से हैं और हमेशा खड़े रहेंगे उसी प्रकार से। आप सबका, जो आने वाले लोग, सबका अभिनंदन, आभार। और ये जो गौ माता का प्रकल्प ये फले फूले और आगे बढ़े, ये सब होगा आप सब लोगों के सहयोग के द्वारा। या हम बाबा हैं ना, हमारा कुंबा ना, हमारा कोई घर, ध्यान रखा करो कदे ये इधर उधर की जो कांग्रेस घास है कदे लिपट जाए ना। हाँ बाबा जी बता रहे थे भाई, वो तो खास भी हो जाए कर, हमारे तो खास नहीं, हमारे तो राज और दो चीज हो जाए। तो इसलिए निवेदन है आप सबके सहयोग से ये गौ माता के एक बहुत बड़ा प्रकल्प होगा और आने वाला समय गौ माता का होगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत